हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त 2020 के वीकली करंट अफेयर्स और सब क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से आप उसको स्टडी कीजिए। और स्टैटिक जीके भी हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर अ न्यू स्टडी विच अनवांटेड केमिकल एलिमेंट इज़ फाउंड इन द ब्लड ऑफ 1/3 चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड। एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 1/3 बच्चों के रक्त में कौन सा अवांछित रासायनिक तत्व पाया जाता है? तो आंसर है लेड। सी करेक्ट आंसर है। लेड जो है काफ़ी सारे बच्चों के रक्त में पाया गया है, वर्ल्ड वाइड वो भी दुनिया भर में। तो लेड जो एक्चुअली रिसाइकलिंग अक्सर गरीब और मध्यम आय वाले देशों में किया जाता है, और जहाँ जहाँ पे का सेफ्टी कुछ सुरक्षा नियमों का उसका पालन नहीं होता है और प्रदूषण उससे बढ़ता है, और जिसकी वजह से बच्चों के ब्लड में ये काफ़ी पाया गया है लेड जो है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज Congressional Committee has passed a bill to promote legacy of महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किस देश की कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कंपनी का नाम है यूएस। बी करेक्ट आंसर है। अमेरिका ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो ये कभी किया? तो 29 जुलाई को पारित किया। क्वेश्चन ए भी हो सकता है कि ये डेट बताइए। और नागरिक अधिकार आइकन जॉन लुइस द्वारा लिखित बिल है। ये बिल किसने किया है? तो सिविल राइट्स आइकॉन है जॉन लुइस, उन्होंने ये बिल को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेरीफाइड न्यूज़ पोर्टल। किस देश ने सत्यापित समाचार पोर्टलों की अपनी पहली सूची जारी की है? तो बांग्लादेश ने ये सूची जारी की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए करेक्ट आंसर बांग्लादेश। ठीक है। तो देश के सूचना मंत्री जो है बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन समाचार पोर्टलों का पंजीकरण एक सतत और चल रही प्रक्रिया होगी। और बांग्लादेश की बात आई तो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राजधानी है ढाका और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गल्फ कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सा अरब देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है? तो उस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डी करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। और अबू धाबी स्थित बराकाह परमाणु बिजली संयंत्र की पहली इकाई चालू हो गई है। तो बराकाह परमाणु बिजली संयंत्र है वो, उसका नाम अबू धाबी में वो चालू हो गया है। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात है, जिसके प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम ये उसके करेंसी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ठीक है। व्हेन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड। भारत की पहली किसान रेल कब शुरू हो गई? तो आंसर है 7 अगस्त। सी करेक्ट आंसर है। 7 अगस्त को भारत की पहली किसान रेल शुरू हो गई है। और देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या फिर किसान रेल है वो, स्पेशल पार्सल ट्रेन या फिर उसको बोलते हैं किसान रेल। और जो कि काफ़ी वो एक अच्छी बात है किसानों के लिए। दे ट्रेन जो है मल्टी कमोडिटी ये करेगा, लेके जाएगी, जैसे कि सब्जियां है, शिमला मिर्च या फिर फूल गोभी, पत्ता गोभी और अलग अलग जो भी सब्जियां है उसको कैरी करेगी ट्रेन। और फल भी जैसे कि अंगूर, केला, अनार, इसका परिवहन करेगी। और इसके अच्छे रहने के लिए खास व्यवस्था सुविधा की है उस ट्रेन में, जिसकी वजह से क्षेत्र के जो किसान है उनको फ़ायदा होगा। और यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच है। तो ये भी
आप अंडरलाइन करके रखिए। ये पहली किसान रेल जो शुरू हो गई वो कहाँ, कौन से स्टेशन के बीच रहेगी, तो देवलाली जो महाराष्ट्र में है और दानापुर जो बिहार में है उस रेलवे स्टेशन के बीच ये चलेगी। अभी थॉट्स ऑफ दिस वीडियो जो कि काफ़ी इंस्पायर करता है हम सबको। द मैन हु हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। मतलब क्या है, हमको खुद में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तभी हम दूसरे का कॉन्फिडेंस पा सकेंगे। अगर हमको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं तो दूसरों का कैसे हम कॉन्फिडेंस पाएंगे, है ना। तो एक बात ख्याल में रखिए, जो भी आप करते हो वो पूरे कॉन्फिडेंटली कीजिए और अच्छी बातें ही कीजिए, ठीक है। तो स्टडी करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। आपको आएगा नहीं ऐसा सोचिए मत, आएगा ही, और उसकी तरह से आप तैयारी कीजिए। विच कंट्री हैज़ सेंट फर्स्ट हेलीकॉप्टर ऑन मार्स। मंगल पर किस देश ने पहला हेलीकॉप्टर भेजा है। तो यूएसए ने ये मंगल पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा है, एक करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। 30 जुलाई को नया रोवर लॉन्च किया है जिसका नाम है परसेवरेंस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जो हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है वो किस में लॉन्च किया, उस रोवर का नाम क्या है, तो परसेवरेंस है, और कभी लॉन्च किया, तो 30 जुलाई को। इसमें हेलीकॉप्टर भी है जिसका नाम है इंजीन्यूटी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जो हेलीकॉप्टर पहला भेजा गया है मार्स पे उसका नाम क्या है, तो इंजीन्यूटी है। और यह नाम जो है भारतीय मूल की अमेरिकी स्टूडेंट है वनीजा रूपाणी उसने रखा है। तो ये भी ख्याल में रखिए, और ये भी गर्व की बात है भारत के लिए। भारतीय मूल के अमेरिकी स्टूडेंट है वनीजा रूपाणी, उसने ये नाम रखा है इस हेलीकॉप्टर का जिसका दो है इंजीन्यूटी। अभी नासा ने परसेवरेंस रोवर को एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, हेलीकॉप्टर के लिए या फिर परसेवरेंस रोवर के लिए। तो एटलस 5 रॉकेट यूज़ किया है लॉन्च करने के लिए। और यह कब तक लैंड होगा मार्स पे, तो ये अनुमान है कि यह 18 फरवरी 2021 तक मार्स पर लैंड करेगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हार्दिक शाह जो है उनको नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में। बी करेक्ट आंसर है, हार्दिक शाह। अभी हार्दिक शाह कौन है, तो गुजरात कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी है, और उन्हें अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ जो है उसमें उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अभी उनको एलिवेट किया और अभी वो निजी सचिव हो गए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के। विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशन ने एक जलवायु परिवर्तन को लेकर बनाए गए एक युवा सलाहकार समूह है किया है, उसमें किस भारतीय को नामित किया गया है। तो उनका नाम है अर्चना सोरेंग। सी करेक्ट आंसर है। तो अर्चना सोरेंग उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो कुल 7 सदस्य रहेंगे इस एडवाइजरी ग्रुप में, यूथ एडवाइजरी ग्रुप में, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे। और ये जो अर्चना सोरेंग है यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से रेगुलेटरी गवर्नेंस से मास्टर है, और वह कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए काम कर रही है। अभी यूएन की बात है, यूनाइटेड नेशन, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और महासचिव कौन है, जो कि सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं उसको, तो एंटोनियो गुटेरिस है। In which state India's first snow leopard conservation center will be established? भारत के पहले हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। डी करेक्ट आंसर है, डी उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर शुरू किया जाएगा, जिसको हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र भी बोला जाएगा। तो यह उत्तरकाशी जिले में भैरव घाटी पुल के पास लंका में बनाया जाएगा, और उत्तराखंड में लगभग 86 हिम तेंदुए है जो कि उसके लिए ये कंजर्वेशन का काम करेगा ये सेंटर। हु इज़ द टॉपर इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019।
सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया? तो उनका नाम है प्रदीप सिंह। सी करेक्ट आंसर है, प्रदीप सिंह जो है वो यूपीएससी में 2019 के यूपीएससी एग्ज़ाम में टॉप किया है उन्होंने। तो प्रदीप सिंह कौन है? तो आईआरएस अधिकारी है प्रदीप सिंह, जो 829 उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर है। 829 लोग सिलेक्ट हो गए ये यूपीएससी 2019 में, जिसमें प्रदीप सिंह टॉप पे है और जो कि फ़िलहाल आईआरएस अधिकारी है। और 29 वर्षीय जो है सिंह 2019 बैच में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी चुने गए थे। प्रदीप सिंह कहाँ से है? तो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। और शीर्ष 3 रैंक कौन है यूपीएससी में? तो प्रदीप सिंह है, जतिन किशोर और प्रतिभा वर्मा है। प्रतिभा वर्मा ने महिलाओं की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। तो महिलाओं की श्रेणी में प्रथम ऐसा क्वेश्चन आया तो कौन है? तो प्रतिभा वर्मा है। और पहले 3 शीर्ष रैंक जो है वो कौन है? तो प्रदीप सिंह, जतिन किशोर और प्रतिभा वर्मा है। तो आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको हमारा ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।